हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। सो गाइज, आज जो हम बात करेंगे वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ बोर्ड्स, यानी सीबीएसई और आईसीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसे भी बहुत ईजी तरीके से हम इसे ख़त्म करके फेंकने वाले हैं। सो गाइज, स्कूल स्कूल को मारो गोली, आओ बिंदास यहाँ पे पढ़ो। और अब यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को ठोको भाई, रेड कलर के बटन को दबाओ, ठोको इसे। और यहाँ पर बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस, आगे की वीडियोस हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और गाइज, यहाँ पे आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक_1004 के नाम से है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर। और फेसबुक अकाउंट दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह आप बिंदास जुड़ के और बिंदास बातें करेंगे और अपने क्वेश्चंस जितने भी हों तैयार करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व आउट करूँगा मैं। ठीक है गाइज, तो बिंदास आप यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ और अपनी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के लिए। तो गाइस, हम लोग अब आगे चलते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो आ गए हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमने अभी इससे पहले पढ़ा, जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें पढ़ा था हमने रिलेशन बिटवीन टी यू और एम यू। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से सीक्वेंस में लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अब बात करते हैं, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे क्या कहता है ये लॉ? व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, जब ज़्यादा से ज़्यादा एक कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करा जाएगा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, जो एक सेटिस्फैक्शन होगा, वो आपका डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, अगर आप मान लो ये है कप हमारा कॉफ़ी का, ठीक, ये हो गया हमारा कॉफ़ी का कप। मान लो आप एक कप कॉफ़ी पी हमने, ठीक है, फिर उसी टाइम 2 कप पी ली, दो, उसके बाद दूसरा भी पी लिया, तीसरा भी पी लिया, चौथा भी पिया, तो आप क्या करोगे? पाँचवा, भैया मुझसे नहीं पिया जा रहा। भाई इतनी पी मत लेना, कैफीन बहुत होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लॉ बताता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कमोडिटी के कंज्यूम करते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। फिर ऐसा एक टाइम आएगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा, जब आपकी बस की बात नहीं होगी पीने की या खाने की। तो यहाँ पर अब यहाँ पे जो ये लॉ है वो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के साथ, यानी कि जो भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। यानी मान लो जो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन आपने नया ख़रीदा, अभी एक दिन मज़ा आया, दूसरे दिन मज़ा आया, तीसरे दिन मज़ा आया, क्या होगा? 1-2 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, अब साल भर में यार अब मज़ा नहीं आ रहा इस फ़ोन में, अब दूसरा लेना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? लो भाई साहब, अब मन नहीं कर रहा फ़ोन चलाने का। तो इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। तो गाइस, ये अगर इस नाम से भी आ जाए तो घबराना मत, ये बहुत आसान टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 2 से 3 नंबर आपको मज़े से दिलाएगा, ज़रा सा टॉपिक और ज़रा सी डेफिनेशन। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अलावा क्या कह रहा है इसमें। अब यहाँ पर एजम्पशंस की बात करें, 2 बेसिक एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, और ये क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अब ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब आप स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि एक कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे, यानी अच्छी खासी मात्रा यूज़ करोगे। ठीक है, यानी कि आप जब 1 कप टी या फिर 1 कप कॉफ़ी पियोगे तभी तो आपका सेटिस्फेक्शन, जब आप दूसरा पियोगे तभी तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। या फिर आप 1 चम्मच पियोगे कॉफ़ी या फिर दूसरा 1 चम्मच पियोगे तो कम होगा? बिल्कुल नहीं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट जो कि 1 कप है पूरा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा और ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो कंजम्पशन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए भैया, लगातार होना चाहिए। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी एक ही दिन में 4-5 कप कॉफ़ी, 4-5 कप यहाँ पर चाय, या फिर 10-12 रोटी अगर एक ही दिन में खाओगे, नहीं खाई जाएगी, तो क्या आपका सेटिस्फेक्शन जो होगा वो जो लास्ट वाला होगा उसमें कम हो जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा ऐसा, वो माइनस में चला जाएगा जब आपके बस की बात नहीं होगी कंज्यूम करने की। तो जो कंजम्पशन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 कप आज पी लिया, दूसरा कप कल पिया, तीसरा कप परसों, चौथा कप उसके बाद, फिर पांचवा, ऐसे तो आप आराम से चलाते रहोगे, ज़िंदगी चलती रहेगी बिंदास। तो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या, अगर आपको यहाँ पे ये लॉ अप्लाई करना है तो
जो कंजम्पशन जो होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। लगातार कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन ज़रूर कम होगा। ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे थे आजकल वाली, आजकल तो वो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये लॉ है ये इस तरीके से अप्लाई होगा। हमने इसके एग्जम्पशंस पढ़ लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया। तो गाइज आपको कैसा लगा लेक्चर? आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में, और जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 1 कमोडिटी केस में और 2 कमोडिटी केस में। तो गाइज उसको भी आसान तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आज हमने इसकी बात कर ली है, और आप यहाँ पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन को ठोक दो भैया, हिला दो सब्सक्राइब बटन को पूरी तरह से। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस गाइज, बाय बाय।